हेलो एवरीवन, ऑडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? सही है सबका? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? आ रही है आवाज? सही है सबका? ओके, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में किसी को डाउट है? और जो असाइनमेंट दिया था हमने एरिया अंडर दी कर्व का, ठीक है, शीट में था, जो प्रैक्टिस शीट मिली थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 बताना किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 1 शीट का पहले डिस्कशन कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी क्वेश्चन में डाउट शीट में? सबका क्लियर है? किसी क्वेश्चन में डाउट? नहीं है किसी को? चलो, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 to 6, इसमें क्वेश्चन नंबर 8, 3, 6, 8, 10, ठीक है। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 3 क्वेश्चन और दिया था। मिसलेनियस में किसी पार्ट में डाउट? मिसलेनियस के किसी पार्ट में डाउट बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिसलेनियस 1 to 6 में किसी को डाउट किसी क्वेश्चन में? हो गया सबका? मिसलेनियस कंप्लीट है सबका? चलो, तो एरिया वाला शीट देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 ग्राफ लास्ट क्लास में ड्रॉ करके बताया था मैंने, याद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो शीट का। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 x इक्वल टू -3 x इक्वल टू +3 और y इक्वल टू 0। सबसे पहले इस कर्व को प्लॉट करो। तो इस कर्व को प्लॉट करने के लिए पहले 1 को भूल जाओ, है कि नहीं? 1 को भूल जाने के लिए y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 याद है कैसे ड्रॉ होता है? वी शेप का होता है और कहां पे होता है? -1 पे, जहां पे ये अंदर वाला पार्ट 0 हो रहा है। तो इस वाले को ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, याद है? ये y एक्सिस को कहां पे कट करेगा? 1 पे, है ना? तो ये 0,1 पे कट कर रहा है। लेकिन हमारा एक्चुअल इक्वेशन क्या था? मॉड x प्लस 1 है ना? तो बाद में +1 करने से देखो इसके बाहर में ये +1 है, इसका मतलब ये पूरा ग्राफ कहां शिफ्ट हो जाएगा? 1 यूनिट ऊपर की तरफ। तो जो पहले यहां पे था अब ये शिफ्ट होकर कहां पहुंच जाएगा? इसके लेवल में। तो ये वाला शिफ्ट होकर कहां पहुंच जाएगा? 2 पे। तो जो हमारा फाइनल कर्व है वो कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है? इन सबको डिलीट कर दो। सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है ना? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? लोएस्ट पॉइंट -1,1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,2। हमें x इक्वल टू -3, तो यहां पे x इक्वल टू -3 है, ये वाला पार्ट। x इक्वल टू +3, x इक्वल टू +3 है ना? ये +3 हो गया। और y इक्वल टू 0 कौन सा लाइन है? x एक्सिस, है ना? तो ये हमें कंप्लीट एरिया कैलकुलेट करना है। ये एरिया कैलकुलेट नहीं होगा,
कर लोगे या सॉल्व करना पड़ेगा? अरुणिता क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट, अब देखो। अब सही है ऑडियो? अरुणिता आवाज सही आ रही है अब? ठीक है। हाँ, अब ये बताओ कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? ये जो एरिया मैंने मार्क किया है वो एरिया सॉल्व कर पाओगे? अब ये बताओ कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? ठीक है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? एरिया कैलकुलेट कर लोगे जो मैंने मार्क किया हुआ है? सारे लाइन का इक्वेशन मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ये वाला पार्ट हमें, और देखो अगर डायरेक्टली आप सोचो तो अगर हम एक एलिमेंट लेंगे, चूज करेंगे, है ना, तो ये एलिमेंट का लोएस्ट पार्ट एक्स एक्सिस पे है, अपर पार्ट इसी कर्व पे है ना। तो सिंपली अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? इंटीग्रेशन -3 to 3, और ये y कोऑर्डिनेट कितना होगा? y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यही होगी, तो मॉड x + 1 + 1। तो ये आपका एरिया कैलकुलेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या करो आप? कर्व को अलग अलग मॉड को ब्रेक कर लो। बाकी क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन में किया था लास्ट क्लास में, है ना, तो इंटीग्रेट, और फिर वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन में किया था। अब अरुणिता कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्केच द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = 2x - 2। इन सब में क्या दिक्कत हो रहा है? y = 2x - 2 का होल स्क्वायर एंड x एक्सिस और इसके बीच में। तो ये इक्वेशन किसका इक्वेशन है? पैराबोला का। किया नहीं था? पैराबोला का वर्टेक्स निकाल सकते हैं और ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो y = x² - 2x है, तो ये पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, है ना। x का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है, इसका मतलब ये पैराबोला किस शेप का होगा, है ना। इसको अगर हम = 0 कर दें तो ये इक्वेशन फॉर्म होगा, है कि नहीं। तो ये इक्वेशन हम कैसे ड्रॉ कर पाएंगे? तो ये कहां कहां पे एक्सिस को कट करेगा? 0 पे और 2 पे, है कि नहीं। = 0 करके आप कैलकुलेट कर लो। उसके बाद इसका आप वर्टिसेस निकाल सकते हो, है ना। तो वर्टिसेस इसका कहां पे होगा? x = 1 पे, है ना। और x = 1 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो +1 है। तो ये जो कर्व है आपका नेगेटिव y एक्सिस में इस टाइप से कर्व आपका प्लॉट होगा। तो ये आपका कर्व है। तो देखो x एक्सिस और कर्व के बीच में हमने कर्व प्लॉट कर लिया, दोनों के बीच में एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया हो जाएगा। क्लियर है ना। रीजन मार्क कर दिया, बाकी एरिया कैलकुलेशन है। एलिमेंट लो, है ना, ये एलिमेंट लेंगे 0 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 से 2, और y ये हाइट इसका क्या हो जाएगा? y ही हो जाएगा। तो 2x - x² dx, ये हमारा एरिया हो गया। क्लियर? किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod x + y = 1 एंड x एक्सिस।
क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हमारे पास इक्वेशन है मॉड x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से देखो फिर से दो टाइप का कर्व बनेगा कि नहीं? कौन सा कर्व होगा? मॉड लगा हुआ है तो पहले मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा कर्व क्या होगा? माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू जब लेस देन 0 होगी तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन है कि नहीं? कौन सी लाइन की इक्वेशन है? x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 0 होगी तो y1, y की वैल्यू 0 होगी तो x1। तो ये लाइन कैसा होने वाला है? ऐसा कुछ शेप का होने वाला है ना। लेकिन हमें सिर्फ ये कर्व कहां पे चाहिए? x के पॉजिटिव साइड में। तो x के पॉजिटिव साइड में सिर्फ कितना वाला पार्ट मार्क होगा? ये वाला पार्ट। अंकिता क्लियर हो रहा है? अंकिता क्लियर हो रहा है? ये पॉइंट 0,1 है, ये पॉइंट 1,0 है। तो ये हमने मार्क कर लिया। x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हमारा ये कर्व होना चाहिए। तो पहले इस कर्व को प्लॉट कर लो। y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू -1 है ना, और x 0 होगा तो y इक्वल टू -1। तो कर्व हमारा ये होने वाला है। लेकिन हमें लेस देन 0 में चाहिए तो सिर्फ हम यही वाला पार्ट लेंगे। क्लियर है? तो हमारा कर्व कहां से कहां तक हो गया? -1 से 0 एंड x एक्सिस। देखो कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है। याद है पहले मॉड हमने किया था कितनी बार? उसमें बोला था कि जब भी मॉड हो तो पहले मॉड को ब्रेक करो, है ना। विदाउट मॉड के ब्रेक किए हुए अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। मॉड को बिना हम इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते, डिफरेंशिएशन भी नहीं कर सकते। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो इस लाइन का इक्वेशन हमें पता है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y की वैल्यू हम कितनी लिख पाएंगे यहां से? x प्लस 1। इस लाइन में y की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे? 1 माइनस एक्स, है कि नहीं? देखो दोनों लाइन को इंटीग्रेट करना है, दोनों अलग अलग कर्व है, क्योंकि आप अगर एक एलिमेंट चूज करते हो, है ना, तो ये एलिमेंट देखो इस पूरे रीजन को डिफाइन नहीं कर पाएगा। कहां तक ये वैलिड होगा? ये एलिमेंट सिर्फ यहां से यहां तक। तो जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो एरिया हम क्या लिखेंगे? -1 to 0, और इसमें हम y की वैल्यू ये वाला कर्व लेंगे। तो यहां पे क्या है? x प्लस 1 dx प्लस ये वाला पार्ट 0 to 1, और इसमें हाइट कितनी होगी? एलिमेंट चूज करोगे तो 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स dx। अंकिता सॉल्व हो जाएगा? अंकिता क्लियर है? कैसे सॉल्व हो रहा है? समझ में आ रहा है? कैसे हमने प्लॉट किया, कैसे एलिमेंट चूज कर रहे हैं? क्लियर कर पाओगे? सही है। अरुणिता, अंकिता, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है? आगे बढ़े, इंडिकेट कर लोगे अब? किसी पार्ट में डाउट? हो जाएगा, ठीक है। अरुणिता समझ में आ रहा है? क्या किया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है स्केच दी शेडेड एरिया बाउंडेड बाय द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व को देखो, कर्व क्या है हमारा? y इक्वल टू 9x²। किस चीज का इक्वेशन है? पैराबोला। तो पैराबोला ड्रॉ करना नहीं आता है क्या? दूसरा है y इक्वल टू x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, ठीक है। और थर्ड y इक्वल टू 4। तो इसमें क्या दिक्कत है? कर्व को प्लॉट करो। y इक्वल टू 9x²। कैसा कर्व होगा? x² के तरह ही होगा, है ना, बस थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी के तरह ड्रॉ करो, बस जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू 9x²। x इक्वल टू 0 कौन सा लाइन हो गया? x इक्वल टू 0 कौन सा लाइन होता है? y एक्सिस। तो ये हमने y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। y इक्वल टू 1 कौन सा लाइन है? y इक्वल टू 1 ये वाला लाइन है। y इक्वल टू 4 कौन सा लाइन है? y इक्वल टू 4 ये लाइन है। क्लियर है? ये हमारा एरिया बाउंड हो गया। इसी रीजन की वो बात बोल रहा है एरिया निकालने के लिए। तो इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? कर पाओगे? अगर आप y के अलोंग एलिमेंट लेते हो, ठीक है, अगर आप यहां से देखो, यहां पे y एक्सिस के अलोंग एलिमेंट लेना क्या रहेगा? इजी रहेगा, क्योंकि यहां पे हमें एक ही एलिमेंट से काम चल जाएगा। यहां पे मैं y में एलिमेंट ले रहा हूं dy लेंथ का, तो ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा।
तो जो हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा वो कहां से कहां तक कैलकुलेट करेंगे, 1 से लेके 4 तक, है ना। तो 1 से लेके 4 तक हमने इंटीग्रेट किया, और ये विड्थ कितना हो गया, dy, है ना, हाइट dy हो गया, और विड्थ कितना लेंगे, x। तो x की वैल्यू यहां से कितनी होगी, 3√y/3। इसको इंटीग्रेट करोगे ये कंप्लीट एरिया आपको मिल जाएगा। तो ये हमने एलिमेंट कहां लिया है, y एक्सिस के अलोंग लिया है। अगर आप इसी एलिमेंट को x एक्सिस के अलोंग लेके सोच के करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा कि इसमें जब आप x एक्सिस के अलोंग एलिमेंट लोगे तो देखो ये एलिमेंट इस पूरे रीजन के लिए वैलिड नहीं है, ये सिर्फ कहां तक वैलिड है, इस वाले पॉइंट तक वैलिड होगा, है ना। और इस वाले पॉइंट तक वैलिड होने के लिए हमें ये पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1/3, 0। तो पहले इस एलिमेंट को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखेंगे, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ y2 माइनस y1, है ना। तो ये देखो y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y2 कितना है 4 और y1 कितना है 1। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1/3 तक, प्लस 1/3 से लेके इस वाले पॉइंट की वैल्यू हमें x कैलकुलेट करना होगा। तो जब y की वैल्यू 4 होगी तो x कितना हो जाएगा, 2/3 कैलकुलेट कर लेना। तो x की वैल्यू 1/3 से 2/3 तक कैलकुलेट करना होगा। और यहां पे जब एलिमेंट आप चूज करोगे तो हाइट कितना होगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व कितना है, y इक्वल टू 4 माइनस लोअर कर्व कितना है, ये वाला इक्वेशन पैराबोला, तो 9x², ठीक है। और इसको आपको इंटीग्रेट करना है, कर पाओगे अरुणिता, हो जाएगा। ये हमारा एरिया है। तो ये मैंने दोनों एक्सिस के अलोंग लेके सॉल्व किया, अलोंग x एक्सिस और ये अलोंग y एक्सिस। आपको जो अच्छा लगे, जो इजीली समझ में आए उस मेथड से आप कर सकते हो, लेकिन जिस मेथड से करो अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन अगर दोबारा आएगा तो हम उसको कर पाएंगे। आया समझ में अब अरुणिता, दोनों के अलोंग मैंने कर दिया, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों। तो दोनों के अलोंग ट्राई करो करने का, लेकिन एक मेथड को आप पूरा कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, कि एग्जाम में कुछ भी मेथड आए तो अगर हम x एक्सिस के अलोंग लेके करने का ट्राई करें तो हम कंप्लीट कर लें, कभी हमारा क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। कर्व कुछ ऐसा हो जाए तो हमें कहां कहां ब्रेक करना है वो हमें अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। हो जाएगा अरुणिता, समझ में आया, विशाल, अंकिता, ममपा, क्लियर है, कर लोगे अब। कर सकते हैं, x के अलोंग भी सॉल्व कर दिया, y के अलोंग भी सॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन डिस्कशन हो गया है, ठीक है। मिसलेनियस शीट में कोई डाउट है किसी को, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 6, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 6, किसी क्वेश्चन में डाउट, सारे इजी क्वेश्चन है, कंप्लीट कर सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को एरिया अंडर द कर्व का जो शीट है उसमें आप 10 तक हो चुका है आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हो, ठीक है। शीट का मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, 12, 13, ठीक है। और मिसलेनियस चैप्टर का, ठीक है, मिसलेनियस ये शीट का हो गया, जो एरिया वाला शीट मिला है उसके क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन, 11, 12, 13। और मिसलेनियस शीट के 6 तक हो चुका है, 7th इजी है, 8th इजी है, 9th इजी है, 10th अप टू 10th 4 क्वेश्चन यहां से, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 कर पाओगे, है ना। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे 11, 12, 13 और मिसलेनियस के क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एरिया अंडर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा कि कैसे डिग्री और ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं हम किसी भी इक्वेशन का, है कि नहीं।
तो इस वाले पार्ट में किसी को डाउट है? हमने एक्सरसाइज दिया था 9.1 सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.1 में किसी को डाउट कि किसी को प्रॉब्लम हो रहा है फाइंड करने में कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड करेंगे? किसी क्वेश्चन में डाउट? एक्सरसाइज 9.1 एनी डाउट? एनी डाउट? अगर नहीं है तो हम लोग आगे फिर प्रोसीड करते हैं। किसी को डाउट इस वाले पार्ट में? मिसलेनियस सॉरी एक्सरसाइज 9.1 डिफरेंशियल इक्वेशन सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट करते हो। ठीक है, अगर आप ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा हमें क्या करना है। ठीक है, तो पहली चीज कि हमें ये चीज क्लियर होना चाहिए कि कहां पे हमें डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है। किसी को डाउट है इस वाले पार्ट में कहीं पे भी? नहीं है? चलो तो हम स्टार्ट करते हैं फिर इसी का नेक्स्ट पार्ट कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक ना, तो हम उसका ऑर्डर और डिग्री हमें कैलकुलेट करना आता है। ठीक है, तो आप डिग्री और ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऑर्डर एंड डिग्री में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर के लिए तो हम इजीली देख सकते हैं, लेकिन डिग्री के लिए पॉलिनोमियल होना जरूरी है। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो अगर आप उसको पॉलिनोमियल बना सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन पाएगा तो फिर उसका हम डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्लियर यहां तक? ये हो गया। ठीक है, अब क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन आता है तो हमें इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, है कि नहीं? जैसे आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था, तो अगर कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है ये और पूछता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3 और -2, है ना? तो हमें डिफरेंस किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का, जितने भी टाइप के हमने इक्वेशन पढ़े हैं उन सब का हमने सॉल्यूशन कैलकुलेट किया है ना, और सॉल्यूशन हमने निकाला है और सीखा है कि कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। सेम उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होता है, ठीक ना? तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होगा एक्चुअली में? dy/dx इक्वल टू कुछ भी एक फंक्शन होगा यहां पे fx का। ठीक है, तो अभी ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पे हमारे पास इस टाइप का एक इक्वेशन है। ठीक है, हो सकता है या यहां पे आप ये ले लो sin x + y। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? ये जो हमने लिखा है क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि dy/dx का टर्म है और यहां पे कोई y' का टर्म नहीं है, x + y है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर 1 होगा और डिग्री भी 1 होगा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका हम ऑर्डर और डिग्री दोनों डिफाइन यहां पे कर पा रहे हैं। अब देखो इस साइड में कुछ भी हो सकता है ना? dy/dx इक्वल टू x भी हो सकता है कि नहीं? dy/dx इक्वल टू y² + x³ + y⁴ ऐसा कुछ भी हो सकता है ना? तो ये सब क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो इसी को हम अगर जनरलाइज फॉर्मेट में लिखें तो जनरलाइज फॉर्मेट में देखो राइट हैंड साइड में क्या है? डेरिवेटिव का टर्म है, सॉरी राइट हैंड साइड में एक्स वाई का फंक्शन है कि नहीं? तो अगर एक्स वाई का फंक्शन है तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? dy/dx इक्वल टू f(x, y), है ना? तो इस तरफ कोई एक x का फंक्शन है और ये y है। तो अब से हम आगे जब भी पढ़ेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ रही है कि हमने इसको बस सिंबल के फॉर्म में लिखा है। आप इसको कंपेयर करके देख पाओगे तो ये देखो dy/dx का टर्म इस तरफ है और इस तरफ एक फंक्शन है जिसमें x y का टर्म है ना? तो हो सकता है सिर्फ x का टर्म हो सकता है x y दोनों का टर्म हो सकता है सिर्फ y हो, है ना? तो हमने अभी एज्यूम किया कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का है। अब क्योंकि इक्वेशन है हमारे पास तो हमें उसका सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए, है कि नहीं? तो सॉल्यूशन कैसे निकलता है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि सॉल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन होता है एल्जेब्रिक इक्वेशन और अगर कोई बोलता है कि इसका सॉल्यूशन बताओ क्या है, तो हम सॉल्यूशन इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, है ना? और हम लोग निकालते भी हैं, है कि नहीं?
तो ये हम सॉल्यूशन निकालना हमें आता है। अब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये हमारे पास इक्वेशन है और किसी ने पूछा कि ये x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो आप कैसे चेक करोगे, है कि नहीं। किसी ने हमें कोई x की वैल्यू दे दी इन जनरल, ठीक है, और मान लो कि हमें यहाँ पे कोई एक एल्जेब्रिक इक्वेशन लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, और किसी ने बोला कि x इक्वल टू 1 क्या इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इस x इक्वल टू 1 को इसमें पुट करेंगे, है कि नहीं। और इसमें पुट करने के बाद अगर ये लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड हो जाता है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन होगा, और अगर नहीं होता है तो ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ये सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे ही अगर हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन दे दे, कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे, है कि नहीं, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें दे देगा और पूछेगा कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है कि नहीं। जैसे अभी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई dx इक्वल टू एफ ऑफ x कॉमा वाई टाइप का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा हमारे पास, है कि नहीं। तो ये क्या होगा, ये क्या है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां तक क्लियर है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अब अगर किसी ने बोला कि अब सोचो कि इसमें सब्स्टिट्यूशन किस टाइप का, कहां पे सब्स्टिट्यूशन करना है। जैसे हम इस वाले इक्वेशन का अगर हम चेक करते हैं तो इस वाले वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक ही बात है ना। तो वही चीज हम यहां पे करके देख रहे हैं कि अगर कोई हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसी ने बोला, अब सोचो कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप का दिखाई पड़ेगा आपको, ये आप इमेजिन कर सकते हो। क्योंकि हम देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यानी जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास, वो सॉल्यूशन किसका फंक्शन होगा, वाई एक सॉल्यूशन होगा इसका, है कि नहीं, और वो सॉल्यूशन किसका फंक्शन होगा, एक एक्स का फंक्शन होगा, है कि नहीं। तो अगर कोई हमें ये दे देता है और इसमें कुछ एक कांस्टेंट का टर्म भी हो सकता है ना, तो ये इसका क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है कि नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का ट्राई करता हूं कि मान लो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप का, ठीक है, y डबल डैश माइनस वाई और प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये समझ में आ रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर क्या होगा 2, डिग्री क्या होगा 1, है कि नहीं। अब अगर किसी ने हमसे ये बोला कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, अब अगर उसने हमें कोई y की वैल्यू दे दी, अब इसका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा सोचो। तो अगर किसी ने हमें ये दे दिया y इक्वल टू साइन एक्स, है कि नहीं। अब कोई पूछता है कि क्या y इक्वल टू साइन एक्स इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो हमें एक्चुअली में करना क्या होगा, y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ जाएगा तो हम सोचेंगे कि ये हमारा इक्वेशन, ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन होगा, है कि नहीं। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है सबको, कि अगर कोई हमसे पूछता है कि इसका सॉल्यूशन, ये उसने हमें एक इक्वेशन दे दिया इस टाइप का और बोल रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। या किसी ने बोल दिया y इक्वल टू 2 इसका एक सॉल्यूशन है कि नहीं है कि नहीं, y इक्वल टू 2 इसका एक सॉल्यूशन है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो हम देखो यहां पे जो इक्वेशन है हमारा वो किस फॉर्मेट का है, y डबल डैश माइनस प्लस वाई, है ना। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, यहां से देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, y डबल डैश प्लस वाई। अब हमें y की वैल्यू पुट करेंगे, तो जहां पे y है वहां तो हम 2 पुट कर देंगे, लेकिन क्या y डैश के जगह पे 2 पुट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या पुट करना होगा, इसका डेरिवेटिव पुट करना होगा। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव यहां पुट करते हैं तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो क्या बन जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई 2, है ना, और राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है 0। तो क्या y इक्वल टू 2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन नहीं है कि नहीं, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है।
अब अगर कोई हमसे ये बोलता है कि किसी ने y इक्वल टू साइन एक्स हमें दे दिया है ना, और y इक्वल टू साइन एक्स के बारे में अगर कोई पूछता है हमसे कि ये बताओ कि क्या y इक्वल टू साइन एक्स सॉल्यूशन है या नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, फिर से y इक्वल टू साइन एक्स को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, है कि नहीं। कैसे पुट करेंगे, फिर से लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, y डबल डैश प्लस वाई, y इक्वल टू साइन एक्स है तो जहां पे y है वहां पे तो हम साइन एक्स पुट कर सकते हैं, प्लस y डबल डैश है, इसका मतलब हमें इस इक्वेशन इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। तो इसको जब 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक बार डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा cos x, है ना, और दोबारा जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, है कि नहीं। और देखो यहाँ पे y डैश की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे माइनस साइन एक्स तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी हो गई 0, और यही किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल, है कि नहीं। तो यहां पे जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है वो सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स, इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है कि नहीं। कैसे हमने चेक किया, डिफरेंशिएट किया, वैल्यू पुट किया, आंसर मेरा आ गया, इसका मतलब ये क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है। क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, अब ये जो सॉल्यूशन है y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू 2, है ना, हमने 2 सॉल्यूशन लिखा था, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने अभी तक जो सॉल्यूशन पढ़ा था, जैसे अभी x इक्वल टू 1 निकाला हमने, है ना, और अभी जो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 किया था, तो इसका हमने सॉल्यूशन -3 और -2 निकाला था, है ना। तो -3 और -2 निकालने पे अभी तक जो हम सॉल्यूशन देख रहे थे वो एक कांस्टेंट के फॉर्मेट में था, है कि नहीं। लेकिन अब जो सॉल्यूशन आ रहा है वो अपने आप में क्या है, एक y इक्वल टू साइन एक्स क्या है, एक फंक्शन है, और इन जनरल हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कर्व है कि नहीं। तो अब जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, एक कर्व होगा, है कि नहीं। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी अ कर्व, है कि नहीं। अब वो कर्व किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे हमें ये चीज समझ में आए, और इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कर्व, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो कर्व सॉल्यूशन कर्व किसको बोलेंगे हम, कर्व विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, है कि नहीं। तो जो कर्व हमें दिया होगा, अगर वो कर्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन कर्व, है कि नहीं। तो अभी के सिनारियो में, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू साइन एक्स इस कर्व के लिए क्या है, एक सॉल्यूशन कर्व है कि नहीं। तो ये चीज हमें पता चल गई कि ये इसका सॉल्यूशन कर्व है। अब देखो, अगर किसी ने ये बोला कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, अगर किसी ने हमें ये एक कर्व दिया, है कि नहीं, ये दोनों क्या है, डिफरेंट कर्व है। तो अगर किसी ने ये दिया तो ये तो हमने अभी चेक किया था, तो ये हमें पता चल गया कि सॉल्यूशन कर्व है। अगर किसी ने y इक्वल टू एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 किया, और इसको जब आप इसमें पुट करोगे तो ये भी क्या आएगा, एक इसका सॉल्यूशन होगा, है कि नहीं। अगर कोई आपको ये दे देता है साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 भी दे देता है, तो भी ये इसका क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन कर्व बन जाएगा, है ना। और साइन ऑफ एक्स प्लस कोई 7 पाई बाई 8 कुछ भी दे देता है, ठीक है, तो ये भी इसका क्या है, सॉल्यूशन कर्व है। तो जितने हम लिख रहे हैं ये सब क्या है, इसका सॉल्यूशन कर्व है। और अगर कोई आपको ये भी दे देता है y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है, इन जनरल c ले लिया, इसको इसमें पुट करके आप चेक करोगे तो ये भी इसका क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर है। तो सॉल्यूशन कैसे हम निकाल रहे हैं, समझ में आ रही है आपको बात, है ना। सॉल्यूशन कैसे निकाला वो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हमें कर्व दे रहा है उस कर्व से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है वो सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, है ना। तो सिंपली करना क्या है आपको, इसको इसमें पुट करके देखना है, अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में आप ये सारे कर्व को आप
चेक करके देखना बाद में, है ना। ये सब इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, और ये कर्व भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। यहां पे देखो sin x दिया हुआ है, यहां पे x प्लस एक कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? π/4 कांस्टेंट है। यहां पे भी x प्लस π/2 कांस्टेंट है, x प्लस 7 π/2 8 भी कांस्टेंट है, और यहां पे x प्लस c भी एक कांस्टेंट है। लेकिन इस c को हम, क्या ये c की वैल्यू आपको पता है? नहीं पता है ना। यहां पे जो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है ना, ये एग्जैक्ट कांस्टेंट है। लेकिन ये जो कांस्टेंट यहां पे c दिया हुआ है, ये कांस्टेंट एक्चुअली में पता नहीं होता है, तो इसको हम कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना। और ये क्या है? इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कांस्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं नोन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये नोन कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है। हमें यहां पे पता है कि ये जो c लिखा हुआ है, ये c भी क्या है? एक कांस्टेंट है, लेकिन ये c कांस्टेंट तो है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है ना। ये कोई सी भी वैल्यू ले सकता है, तो इसलिए हम इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट करते हैं। याद होगा आपको, जब हम इंटीग्रेट करते थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, याद है कि नहीं, तो हम fx प्लस एक c कांस्टेंट यूज करते थे, तो वहां पे ये c कौन सा c होता था? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहां पे देखो ये c भी क्या है? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। आप घर पे चेक करके देखना, वैल्यू पुट करके चेक करके देखना, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन कर्व है ना, ये सारे क्या है? इसके सॉल्यूशन कर्व है, ये भी सॉल्यूशन कर्व है, ये भी सॉल्यूशन कर्व है। क्लियर है? लेकिन इस चार सॉल्यूशन कर्व और इस सॉल्यूशन कर्व में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पहले चार के जो सॉल्यूशन कर्व है, इसमें जो कांस्टेंट यूज हुआ है वो कौन सा कांस्टेंट है? नोन कांस्टेंट है और फिक्स्ड कांस्टेंट है। लेकिन इसमें जो कर्व यूज हुआ है, वो जो कांस्टेंट यूज हुआ है वो कौन सा कांस्टेंट है? सी कांस्टेंट है ना। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर है? तो जब भी आपको सॉल्यूशन दिया जाए और सॉल्यूशन कर्व होगा, सॉल्यूशन कर्व को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कर्व को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट है? एक पार्ट होगा जिसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, है कि नहीं। यहां पे हम दो टाइप का वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज हो रहा था, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और इस एक सॉल्यूशन होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब दोनों में पता कैसे चलेगा कि कौन सा जनरल सॉल्यूशन है और कौन सा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? ठीक है, तो डिफरेंस बस आपको इक्वेशन या सॉल्यूशन कर्व देख के डायरेक्टली आप पता कर सकते हो। ठीक है, यहां पे लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा? अ सॉल्यूशन कर्व विच कंटेन और विच कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, विच कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जिस सॉल्यूशन कर्व में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन। और इसमें अ सॉल्यूशन कर्व विच डज नॉट कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। विच डज नॉट कंटेन, है ना। यहां पे हम और किसी कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समझ में आ रहा है सबको, है ना। एक ऐसा कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होगी, उस कर्व को हम क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, इसको आप लिख लो, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, है ना। और आप बताओ कि कोई ये जनरल सॉल्यूशन होगा या पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सॉल्यूशन अलग चीज है और डिफरेंशियल इक्वेशन अलग चीज है ना। सॉल्यूशन कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन कर्व में आपको कहीं भी dy बाई dx का टर्म दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर dy बाई dx का टर्म होगा तो वो क्या बन जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, मान लो हमने ये लिखा y इक्वल टू 2x² प्लस 3। अगर ये हमने किसी ने बोला, है ना, ये सॉल्यूशन कर्व में लिख रहा हूं, ठीक है, आपको टाइप्स बताना है, फाइंड और राइट डाउन टाइप्स। ठीक है, तो देखो इस
इक्वेशन में कहीं भी dy बाई dx का टर्म नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सॉल्यूशन कर्व है। तो अगर ये सॉल्यूशन कर्व है तो आप ये बताओ कि इसमें ये किस टाइप का सॉल्यूशन कर्व होगा। पहला वाला बताओ, जनरल होगा या पर्टिकुलर होगा, जल्दी बताओ आप लोग, जनरल होगा या पर्टिकुलर होगा, जनरल होगा या पर्टिकुलर होगा। फर्स्ट वाले का आंसर बताओ जल्दी से, जनरल सॉल्यूशन होगा या पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन होगा या पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट का बताओ जल्दी से। फर्स्ट का बताओ, किसी का आया? फर्स्ट क्या होगा, जनरल या पर्टिकुलर? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि इसमें देखो यहां भी कांस्टेंट यूज हुआ है, यहां भी कांस्टेंट यूज हुआ है, लेकिन ये दोनों कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे मैं PS लिख रहा हूं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। सेकेंड वाला बताओ, पर्टिकुलर या जनरल? सेकेंड वाला पर्टिकुलर या जनरल? सेकेंड वाला जनरल सॉल्यूशन। कैसे पता चला? क्योंकि यहां पे A यूज हुआ है और ये A क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन हमें पता नहीं है कौन सा कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। थर्ड वाला बताओ जल्दी से, थर्ड वाला बताओ, थर्ड क्या होगा? थर्ड हम किसको बोलेंगे? थर्ड, थर्ड जल्दी, किसी को डाउट हो रहा है जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में? थर्ड का बताओ जल्दी से, क्या होगा, पर्टिकुलर या जनरल? थर्ड वाला पर्टिकुलर या जनरल? थर्ड वाला, थर्ड वाला पर्टिकुलर या जनरल? अंकिता, जनरल क्यों होगा? एक किसका बताया, सेकंड का या थर्ड का? थर्ड का जनरल, थर्ड का जनरल नहीं है। थर्ड मम्पा जनरल कैसे है? यहां पे क्या यूज हुआ है, टू। हाँ, यहां पे टू यूज हुआ, ये क्या है, नॉन कांस्टेंट है। बाकी सब में तो x की वैल्यू है, तो x से हमें फर्क नहीं पड़ता, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज हो रहा है या नहीं वो देखना है। तो ये क्या है, एक्चुअली में पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, यहां पे कहीं भी जनरल सॉल्यूशन यूज नहीं हुआ है ना। फोर्थ का बताओ क्या होगा? फोर्थ 1 2 4 जनरल सॉल्यूशन। फोर समझ में आ रहा है? फोर क्या होगा, फोर भी क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। कैसे पता चला? क्योंकि यहां पे देखो एक C यूज हुआ है। ठीक है, किसी को डाउट इस चार क्वेश्चन में? फिफ्थ का बताओ क्या होगा, फिफ्थ पर्टिकुलर या जनरल? फिफ्थ पर्टिकुलर या जनरल? फिफ्थ पर्टिकुलर या जनरल? ठीक है, जो भी आपका इक्वेशन होगा वो सब किसके टर्म में होगा, एक्स वाई के टर्म में ही होगा जनरली। ठीक है, उसके अलावा आपको जो भी कांस्टेंट दिखाई पड़ेगा वो सब क्या होगा, है ना। फोर्थ भी जनरल है, सही बात। फिफ्थ का बताओ जल्दी से, फिफ्थ जनरल होगा या पर्टिकुलर होगा? फिफ्थ जनरल होगा या पर्टिकुलर होगा? फिफ्थ जनरल या पर्टिकुलर, जल्दी जल्दी। फिफ्थ जनरल या पर्टिकुलर? फिफ्थ भी जनरल होगा। फर्स्ट में कांस्टेंट है, फिर PS क्यों? फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट यूज हुआ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा कांस्टेंट है? क्या ये कांस्टेंट तुम्हें वैल्यू पता नहीं है? ये कौन सा वैल्यू होता है? 2 है, पता तो है तुम्हें। ये कौन सा कांस्टेंट है? 3 है। तो अगर इसलिए तो इसको हमने नॉन कांस्टेंट बोला है। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन जो लिखवाया है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा तो कौन सा कांस्टेंट हो सकता है, नॉन कांस्टेंट। ठीक है, नॉन कांस्टेंट या फिक्स्ड कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट जो आपको पता हो। क्लियर हो गया अरुणिता? तो ये क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसमें कोई भी जनरल सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी बताओ, 5 जनरल सॉल्यूशन, सही बात है। C1 यहां पे यूज हुआ है, C1 नहीं पता है ना। कांस्टेंट है ये पता है, लेकिन कौन सी वैल्यू ये ले रहा है वो नहीं पता, तो ये क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी बताओ, 6
अरुणिता समझ में आया? फर्स्ट में कांस्टेंट यूज हुआ है, लेकिन अरुणिता फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन नहीं है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो कांस्टेंट यूज हुआ है वो नोन कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का बताओ जल्दी से। 6 जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 पर्टिकुलर या जनरल? 6 जनरल, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 7 पर्टिकुलर या? 6 समझ में आ गया सबको, जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का बताओ क्या होगा, पर्टिकुलर या जनरल? क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ पर्टिकुलर या जनरल? क्वेश्चन नंबर 7 सबको क्लियर हो रहा है? अंकिता, ममपा, अरुणिता, विशाल, दृशांक, बाकी लोग जल्दी। 7 पर्टिकुलर सॉल्यूशन सही है ना, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट यूज नहीं हो रहा है। कोई भी फंक्शन यूज हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट यूज नहीं होना चाहिए, कुछ भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो कैसे हम जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट करते हैं, समझ में आ रहा है? तो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने ये बोला y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये क्या है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और किसी ने बोला y इक्वल टू ई एक्स प्लस 1 इसका सॉल्यूशन है, तो ये इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, ई एक्स प्लस 1 पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट यूज हुआ है वो कांस्टेंट कौन सा है, यहां पे देखो 1 यूज हुआ है। तो ये इसमें जितने भी कांस्टेंट यूज हुए हैं सारे कांस्टेंट हमें नोन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब कोई आपको चेक करने के लिए बोलता है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को इसमें पुट करना होगा। लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी है, y डबल डैश माइनस वाई, तो पहले हमें y डबल डैश कैलकुलेट करना होगा। तो y डबल डैश y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई डैश, और y डबल डैश भी कितना हो जाएगा, ई डैश। तो y ई डबल डैश हमने निकाल लिया, यहां पे पुट कर दो। माइनस टाइम्स y की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर x प्लस 1, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो क्या ये 0 के इक्वल है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? तो जो हमने कर्व उसने दिया था हमें क्वेश्चन में, वो एक्चुअली में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं था, है ना। तो कौन सा इक्वेशन सॉल्यूशन है या नहीं है, ये आप इजीली चेक कर सकते हो। किसी को डाउट यहां तक? कोई भी इक्वेशन दिया हो बस आप उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दो, जहां पे डेरिवेटिव, जो भी डेरिवेटिव यूज हुआ है वो डेरिवेटिव निकाल के आप उसको पुट करके आंसर निकाल लो। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि कौन सा हमारा सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज 9.2 में, ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 इजी सा क्वेश्चन है। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के सिर्फ कर्व दिए हुए हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन है और लेफ्ट हैंड साइड में उसने एक कर्व दे दिया है जो बोल रहा है कि ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस हमें ये चेक करके बताना है, वेरीफाई करना है कि वो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है कि नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप्स आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप्स लिखने के लिए नहीं बोला है कि सॉल्यूशन का टाइप्स क्या होगा, लेकिन आप देख के बता सकते हो कि कौन सा जनरल सॉल्यूशन होगा, कौन सा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, है ना। लेकिन सॉल्यूशन है या नहीं वो चेक आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, 5 मिनट लगेगा 5 क्वेश्चन में, बस वैल्यू डाल के पुट करके चेक करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जिन लोगों के पास टाइम निकाल सकते हो, 10-12 क्वेश्चन है, इजीली जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1 to 5 डिस्कशन करेंगे और उसके बाद प्रीवियस जो हमारे पास शीट के क्वेश्चन थे, है ना, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 एंड मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, है ना। मिसलेनियस में कहां तक मिला है, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 7 to 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
7 to 10। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस वाले में तो 5 मिनट का काम है। यहां पे आपको थोड़ा सा टाइम देके क्वेश्चन को ग्राफ प्लॉट करके देख के लिखना है इसको अच्छे से। ठीक है, कर पाओगे? इजी है। ठीक है, तो यहां तक हम अभी इसको रख रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग ये पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यही चीज हमें आगे यूज होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग ये असाइनमेंट कंप्लीट करो। ओके, चलो बाय।